हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं उस टॉपिक का मेन थीम है कि जो आपके हाथ में ना हो, जो चीज़ आपके हाथ में ना हो उसे आज़ाद कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि किसे आज़ाद कर देना चाहिए? हो सकता है कोई स्थिति परिस्थिति हो, कोई स्थिति आपकी ऐसे दुख भरे चीज़ें हों जो आपके हाथ में बेकाबू हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं जो हम कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बहुत डीपली परेशान हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, ज़बरदस्ती से, जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती है। तो आज हम आपके लिए उन्हीं कुछ ख़ास चीज़ों पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें आपको जाने देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, आपने बहुत मेहनत कर दिया उस चीज़ को पाने के लिए, बहुत चीज़ें आपने गिड़गिड़ाए, अपने रात दिन की मेहनत एक की, लेकिन वो चीज़ आपकी हो नहीं सकी, लेकिन आप अभी भी उन चीज़ों में फंसे हैं। तो आज हम आपके बारे में जानेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उन सब चीज़ों को जानना। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऑल बटन नोटिफिकेशंस, मतलब जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ऑल बेल आइकॉन, जो बेल आइकॉन है उसे आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी हमारी लाइव शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है जी। तो चलिए, आप रेडी हैं? हम आपके लिए जो एनर्जीज़ लेंगे वो 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी किसी भी कोई भी इंसान देख सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। और राशि 12 की 12 राशि है जो, वो भी आप लोग सारी राशियों के लिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप अपने उन चीज़ों में स्टक हैं, चाहे रिश्तों में, चाहे अपनी परेशानियों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की चीज़ होगी। क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत कभी कभी हम ऐसे पड़ाव में फंसे रहते हैं, हम ऐसे ब्लॉकेजेस में, हमारी लाइफ स्टाइल फंसी रहती है कि हमें उसे ओवरकम करने का समय नहीं मिलता है और हम दिन पर दिन ऐसी गर्त में चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक अभिशाप बन जाता है। ठीक है। तो आज हमने आपके लिए ये चैनल के लिए जो आप लोगों का प्यार है जो मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और कलेक्टिव के साथ साथ टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस चैनल, आपके पास ये वीडियो आएगी, आपको ज़रूर रेजोनेट होगी। पहले तो 100%, अदरवाइज 60%, 40%, 30%, कुछ ना कुछ आपको इस रीडिंग में ज़रूर आपको रेजोनेट होगी। ठीक है जी। तो अपने ईश्वर का आह्वान करिए। हम भी अपने ईश्वर को यहाँ पे आह्वान करते हैं। हमारे महादेव, हमारे राधा कृष्णा और हमारे यूनिवर्स की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड करेंगी कि हमें कौन कौन चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसे होती हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। उन सब चीज़ों पे हम पछताते रहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से सीखते नहीं हैं। ठीक है। तो आपको देखिए, पहला कार्ड आ गया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं? 2 कार्ड आ चुके हैं। क्या कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए आप गाइडेंस करना चाहते हैं? ठीक है। कार्ड मेरे पास बल्क में आ चुके हैं। ठीक है। और क्या कुछ और एनर्जीज हमें बताना चाहती हैं हमारे जीवन में, उन सब चीज़ों से हमें क्या, आप क्या समझाना चाहते हैं? ईश्वर हमारे को कुछ ना कुछ अपने कार्डों के द्वारा हमें अवगत कराती हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे सिचुएशन में समझदारी से काम लेना है, कैसे जगह पे हमें
सूझबूझ से काम लेना है, बिना किसी को अपने दिमाग में बर्डन के, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में आप खा तो सकते हैं, पी तो सकते हैं, लेकिन जब तक अगर बर्डन होगा तो आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे मुक्त होने के लिए आपको कैसे अपने जीवन में स्टेप रखना है, कदम फूंक मार मार के, उसके बारे में हमें यूनिवर्स आपके लिए बता रहे हैं। चलिए, हमारे पास इतना कार्ड आ गया, उसके बाद में हम और कार्ड के बारे में। बॉटम डेक की एनर्जी देखिए, ये हमारे पास आया है द सन की एनर्जी, ठीक है। इस सन की एनर्जी आने का मतलब है कि आप बहुत दूरदर्शी इंसान हैं, बहुत स्वावलंबी इंसान। आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ख़ास होती है। आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जिस एंगल में भी आप जाते हैं, जो जिस एरिया में भी आप जाते हैं, जिस एंगल में भी आप आपका उठना बैठना होता है, आप एक यूनिक इंसान है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके अंदर बहुत फोकसेबल चीज़ें होती कि लोग आपके ऊपर बहुत नोटिस करते रहते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो हम चलो डिटेल में आपको लेंगे क्या कुछ एनालिसिस हैं। ये सारी हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। और ये कार्ड हमें कुछ आप लोगों की लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे। उससे पहले आप लोग रेडी हैं? थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी डिवाइन गाइडर गीत, और मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। जो मुझे ज़रूरत जितनी चाहिए उतनी मैं ज़रूर मुझे ज्ञान है। आप देखेंगे कि आज आपके लिए जो मैंने जिस टॉपिक पे ये वीडियो रखी है ना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। क्योंकि आज की यूथ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस उस चीज़ पे करते हैं जो चीज़ आपके बस में नहीं होती है, फिर वो हार जाते हैं। फिर वो हारने के बाद वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करना बंद कर देते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ के हमारे सिचुएशन के भीतर होती है। तो पहला ही कार्ड हमारे पास है द क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्या मस्त कार्ड है। क्योंकि आपकी जो, पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ उसके बाद में आप लोगों की। देखिए, एस ऑफ कप्स, ठीक है। माय गॉड, आपके रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा बताई जा रही है यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, लवर का कार्ड है, ठीक है। द इम्प्रेस की एनर्जी, वाह, ये भी बहुत प्यारी एनर्जीज है। देखिए, द जस्टिस, जस्टिस आपको मिलेगा, एनी हाउ मिलेगा। जो भी आप अपनी लाइफ में बुरे फेज से अगर आप निपटते हैं ना, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। और आपके लिए ये बताया जाता है द मून। द मून की एनर्जीज है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड, द फूल एंड द सोर्स। देखिए, मेरे पास पहला ही कार्ड आया है, और मैं आपको बता दूं, आप लोगों की राशि हो सकती है, आप लोगों का एलिमेंट है, 5 तत्वों से हम बने हैं। आपका वाटर एलिमेंट हो सकता है, आप लोग फायर एलिमेंट के हैं, कई लोग, काफ़ी अर्थ एलिमेंट के हैं, ठीक है। और फायर, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, 3 एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और एयर एलिमेंट भी है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो ये राशि निकल के आई है 12 की 12 राशियों के लिए मैंने ये रीडिंग रखी है। अगर आप लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं कि फिर भी कौन सी ज़्यादा राशि आपके सामने आ रही है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आ रही है वो लिब्रा, तुला राशि, वृषभ राशि, और पाइसिस, मीन राशि, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस राशि, वृषभ राशि, एंड लियो, सिंह राशि,
और जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कुंभ राशि। ये 5-6 राशि मेन ज़्यादा निकल के आई हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहली बात जो आपके जीवन में हमने आपको बताया है कि जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसे आपको अपने जीवन से आज़ाद कर देना चाहिए। चाहे वो अपने रिश्तों में लेकर होंगे, चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति है। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में है ना, अपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ऐसे लोगों से, जिनके लिए आपने रात दिन एक किया, जिनके लिए आपने अपना ज़मीर तक खोया, जिनके लिए आपने अपने आप को खोया, जिनके लिए आपने अपनी इमेज को बहुत दांव पे लगा दिया था। और हो सकता है कि आपने अपने बारे में ना सोच के, अपने परिवार के बारे में ना सोच के, आपने ऐसे इंसान के लिए आपने फोकस किया होगा। आप दलेर इंसान हैं, है ना, आप दिल से बहुत अच्छे और स्पिरिचुअल इंसान हैं, और आपके दिल में कपट जैसी चीज़ें घर नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि आप एक डिवाइनली इंसान है। किसी के दिल में जगह कैसे बनानी है वो आपकी बातों से, आपके व्यवहार से आप ऑटोमेटिकली बन जाती है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप प्यारे भी हैं, लेकिन इस प्यार के बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जो लोग आपका भोलापन, आपका सीधापन, आपका ऐसे नेचर को देख के लोग है ना आपको पागल बनाते हैं, है ना, आपको स्पॉइल, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि आप किसी को ना नहीं बोलेंगे, आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, आप लोगों की दिल को खुश रखने के लिए अपने को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप दूसरे को ना बोलना नहीं जानते थे। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। उसके बदले में आपने बहुत अपनी लाइफ में क्या किया, बलिदान दिया है। ये रिश्ता आपका, मुझे दिख रहा है कि आपका कोई पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा, या आप किसी रिश्ते में रही होंगे, या फिर आपकी शादी हो गई होगी। जिस इंसान से आपने अपना जीवन का अस्तित्व समझा था, उस इंसान ने ही आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया, ये सोचकर कि आप, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप सामने से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट थे, बहुत ज़्यादा उस इंसान को, उस परिस्थिति को बहुत गहराई से लेते थे। लेकिन सामने वाला इंसान या सामने जो परिस्थिति थी वो आपको बहुत नॉर्मली तरीके से लेता था। कोई उसको ये नहीं था कि आप उनके लिए एक लकी चार्म हो, उनके लिए ये नहीं पता था कि आप उनकी दुनिया हो, उनको ये नहीं पता था कि आप उनका अस्तित्व हो, उनको ये नहीं पता था कि आप अगर साथ रहते तो आप न जाने क्या से क्या कर देते। लेकिन यस, अच्छा होता है जो भी होता है कि जो चीज़ अगर आपके बस में नहीं होती है ना, तो आप उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं उस फीलिंग को कोशिश करते हैं कि उस इंसान के साथ आप जुड़े रहें, अपने आप को चलो उसके हिसाब से आप ढालें। ये आपके रिश्तों में भी हो रहा होगा कि आप ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता अक्सर होता भी ऐसा है कि हम ऐसे लोगों से दिल लगा बैठते हैं जो हमारे लिए कोई हम उनके लिए बहुत, हम वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन हम उनके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें अपना पूरा 100% देते हैं अपने प्यार में। हो सकता है कि आप मेल है फीमेल है अपने हिसाब से ले लीजिएगा, सिचुएशन आपके हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। मैं एक मेल फीमेल हूँ तो मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जिसको भी प्यार करती हैं, आप एकदम दिल खोल के अपने मन की गहराइयों से आपने एक्सेप्ट करती हैं, प्यार करते हैं, और अपने जीवन में चीज़ों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एक हद तक आप उनके लिए बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। को डिपेंडेंसी आपकी उन पे होती है कि वो जो बोलेंगे वही सही है,
वो जो कहेंगे वही सही है, वो दिन बोलेंगे तो दिन है, वो रात बोलेंगे तो इतना प्यार आप सामने वाले से करते हैं, लेकिन सामने वाला ने आपकी इस प्यार की कोई कद्र नहीं की, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप फूल है। आप क्योंकि फूल की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं। ये फूल की एनर्जी क्या करता है, यह इंसान खुश है अपनी दुनिया में, जो भी उसके पास है कुछ, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आगे खाई है, बट समथिंग जो फूल की एनर्जी ऐसा होता है कि लापरवाह बेपरवाह कि ठीक है, कोई मुझसे प्यार करता है, मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो उसके लिए मेरा हक बनता है कि उसकी बात मानना, उसकी बात सुनना, उसके लिए स्टेप उठाना, उसके लिए हर सिचुएशन में खड़े रहना। लेकिन क्या ये चीज़ें आपके लिए बहुत खतरा बन चुकी है और बन गई है और बन गई थी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको आपके किसी ऐसे पर्सन ने आपको इस चीज़ में रोज़ आपको रोकना टोकना, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल के रखी थी। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको मॉरली, इकोनॉमिकली एंड इमोशनली इस इंसान ने आपको बहुत तोड़ने की कोशिश की। आपके अ, मतलब इस इंसान ने जितना हो सके आपसे आपको खूब खूब मतलब जितना आपसे लूटना था, चूसना था, आपकी जीवन को, आपके जीवन के जो सपने थे उनको, जो एक खुशियाँ थी वो भी उसने चूर चूर करके रख दिया। एंड अपनी आपकी जो एक हंसी थी, आपका एक नेचुरल जो खुशी थी, जो आप सॉरी, जो एक आपके अंदर चाइल्डिश एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं आपके छिन जाती है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है। ये करने वाला रहा होगा या अभी अगर आप इस रिश्ते में हैं और नो कांटेक्ट में है, तो आप फिर भी इंतज़ार है कि ये इंसान वापस आए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप किसी इंसान को इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर सकती हैं, जो इंसान आपको कुछ भी अपनी प्रायोरिटी नहीं मानता और अपनी जागीर मानता, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपसे बात करता है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करता है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये चलता है, और आप भी इसके कहने पे अपने जीवन को आप जो एक हंसती खेलती जो ज़िंदगी थी ना आपकी, वो नर्क बन जाती है। क्योंकि आपके जीवन में जो ये कर्मास था ना, ये पिछले जन्म का कर्मा ऐसा था कि आपके कुछ कर्मा थे, जो ये इंसान उस कर्मा को आपके जीवन में बैड कर्मा बन के आपके जीवन में आया है, ठीक है। तो ये अब आप कंफ्यूजन में है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ना आप छोड़ सकते हैं, ना इसे रख सकते हैं। तो कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, इंतज़ार भी है। ये इंसान चला गया आपसे, अपने आप ही नो कांटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है, या फिर अपनी मर्ज़ी से आपको चलाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं आप कभी अगर अपने लिए स्टेप उठाते हैं, तो ये इंसान आपको बहुत उल्टा सीधा आपके ब्लेम, आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी करता होगा, या आपको इसने बहुत डोमिनेट करने की कोशिश किया। आपको ये आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। अपने फ़ायदे के लिए इस इंसान ने आपकी जो छवि थी उसे बिल्कुल ख़राब करके रख दी। लेकिन फॉर द विंग्स, भगवान की कृपा बोलते ना, जो देर आए दुरुस्त आए। आपके ऊपर देखिए भगवान की ब्लेसिंग है और जस्टिस मिल रहा है आपको। ऐसा इंसान अगर आपके जीवन में है, तो वो इंसान बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होगा। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप कभी अगर फंसे हैं, तो उस रिलेशनशिप को आपको धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे आपको इसे अपनी ज़िंदगी से अब निकाल बाहर करें। क्योंकि अगर आपके जीवन में ये इंसान रहा, तो आप आगे जाकर अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ठीक है।
और चीज़ें माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरी कॉल थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ना, आप एक बहुत सुनहरा जीवन है आपका। आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ये ऐसे आप ऐसे सर्कल में रहे होंगे या फिर ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपको आपके कोई ख़ास दोस्त हो सकता है, आपके जिस रिश्ते में है वो हो सकता है, या आपका पति पत्नी के बीच में ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पे आपका बॉस भी हो सकता है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं ऐसे टॉक्सिक लोग जो आपको नीचा दिखाने में, या आपको सोचेंगे कि ये इंसान हमारे हिसाब से चले, ठीक है, और आप इनके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो ये आपको ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लेकिन यस, जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस आपको ये कहता है कि कुछ लिमिट तक आप उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद ईश्वर उनके जीवन में जो चीज़ें होंगी आपके कनेक्शन कट कर देंगे, क्योंकि आप डिवाइनली, आपके साथ ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि समझ जाओ लोग क्या हैं और आप क्या हैं। लेकिन आप अपने से ज़्यादा लोगों पे भरोसा करते हैं, जिसके कारण ईश्वर आपको इन लोगों के मुखौटे आपके सामने लाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने कोई स्टेप नहीं उठाया। जब इन सब लोगों की आपको पता चल गया है कि ये लोग आपके बस की बात नहीं है, इन लोगों से आपको टैकल करना, या ये लोग आपको डोमिनेट करते हैं, आपको छल करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपको घटिया समझते हैं, या ये लोग नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो ईश्वर उनका कनेक्शन आपसे कट करने की स्टार्ट कर देते हैं, और आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से धीरे 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 डिटैच हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन हो जाएगी कि आप ऐसे लोगों से खुद ब खुद डिटैच हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, या कुछ ऐसे झगड़े शुरुआत हो जाएंगी, या कुछ ऐसे आपके दिमाग में या उस इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ें पक जाएंगी जिसके कारण आपके दोनों के बीच में दरार आ जाएंगी, और आप सेपरेशन हो जाएंगे। आप चाहे अपनों के बीच में, चाहे अपने पार्टनर के बीच में, चाहे जो भी है, ठीक है। आप, आपका इमेज, आप द इम्प्रेस की एनर्जी है, आप खुश रहने वाले इंसान हैं, और आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ पा सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी, आपके अंदर वो जज्बा है। आप एक अच्छी हैप्पीनेस वाली पर्सनालिटी हैं। प्लेजर आपके हाथ में है, डेवलपमेंट सक्सेस आपके हाथ में है, लेकिन आप गलत चीज़ों में फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप दिन पर दिन अपने डाउनफॉल की तरफ आए। आपको अपनी इमेज की आपको परवाह नहीं थी, जिसके कारण आपने बहुत सारे फेजेस, द मून की एनर्जीज, आप आइसोलेट में रहे हैं, आपने डिप्रेशन में रहे हैं, आप फियर में रहे हैं, आपने इल्यूज़न में आपको लोगों ने डाला है, आपको खुद ही लोगों ने इस सिचुएशन में डालने की कोशिश की कि आप कुछ हो ही नहीं, आप बस एक भेड़िए की तरह हो, जो भीगी बिल्ली की तरह आपको समझ आया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ये है, आपका जो अस्तित्व है ना, आपका अस्तित्व ये है, द इम्प्रेस। आप मेल फीमेल कोई भी हैं, तो ये मेल फीमेल की है, लेकिन आप फीमेल को देख के नहीं, ये सोल है। तो ये आप मेल फीमेल कोई भी हैं, तो उनके लिए आप ये नहीं सोचना कि मेल फीमेल है तो मैं फीमेल के लिए होगा, नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए। द इम्प्रेस की एनर्जी, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप कंपैटिबली आप है ना अपने जीवन में बहुत अच्छे से आप जी सकते हो, अगर आप एक सही डिसीज़न ले, सही रास्तों पे चले, तो आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा, असीम कृपा आपको मिलती है, और आपके लिए हर चीज़ वो आसान हो जाती है। लेकिन आप फिर भी चीज़ों को अपने दिल में लगा के बहुत ज़्यादा रखते हो, अपने उन रिश्तों को जो आपके लिए बहुत ख़ास है, लेकिन उनके लिए आप कोई ख़ास नहीं हो। आप उनके बारे में सोचते हैं जिन लोगों ने आपके लिए कभी नहीं सोचा।
आप उनके बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में रात दिन एक करते हैं, लेकिन वो इंसान आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता। वो अपनी खुशी ढूंढते हैं। उन्होंने एक वक्त भी आपको ये नहीं देखा कि आप किस हाल में हैं। उन लोगों से आप आज भी आप डिटैच नहीं हो पाते हैं। अपने दिमाग से, अपने मन की बातों से आप कहीं ना कहीं अपने उन चीज़ों को आप हाईलाइट नहीं करते हैं जो आप जिस चीज़ के लिए बने हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में धीरे धीरे ईश्वर कुछ आपको आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और आप अब मजबूरन ईश्वर आपको उन सब चीज़ों को आपके सामने उनकी बुराइयाँ, उनके ऐसे बुरे मुखौटे जो उन्होंने आपके लिए बुना था, वो उनके लिए ही क्या होती है, भारी पड़ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके साथ जिन लोगों ने गलत करने की कोशिश की, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंस के रह जाते कि ये क्या हो गया। जब आप उनसे डिटैच होके आगे बढ़ते हैं तो वो कुलबुलाने लगते हैं, वो बहुत घबराने लगते हैं कि हमारे हाथ से वो इंसान जा रहा है जिसके वह हम कमांड रखते थे। ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी उनके हाथों की कुठपुतली बनना नहीं है। आप ईश्वर के बने बनाए इंसान हैं। आपने बहुत कुछ करना है। आपने अपनी सेल्फ़ इमेज को भूल चुके थे। जो इस जीवन में आप आए थे, सेल्फ़ इमेज को भूल चुके थे। आप लोगों की फ़िक्र ज़्यादा करते थे, अपनी कम करते थे। आप लोगों के लिए पैशनेट रहते थे, अपने लिए आप लेज़ी हो जाते थे। आप लोगों के लिए हर वक्त उपलब्ध होते थे, अपने लिए आप वक्त नहीं निकाल पाते थे। लोगों के लिए आप हाँ क्या इंतज़ार में रहते थे, लेकिन अपने टाइम में वो गुल हो जाते थे। तो कुछ ऐसे चीज़ें लोग आपके जीवन में आए हैं, तो ये चीज़ें ईश्वर ने आपको बता दी। अब आप उन सब चीज़ों से क्या अपने आप को क्या कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, और नई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको ईश्वर, आपको आपका इनर सोल जागृत कर रहा है। आपका जो थर्ड आई एक्टिव हो रही है, आपके कुंडलानी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जहाँ पे ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस थे, आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते थे, आप घबरा जाते थे, तो वो सब चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। अब आप खुद के ऊपर रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, खुद के ऊपर आप परफेक्शन ढूंढेंगे, खुद को आप एक कंपेशन की एनर्जी में आएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको अब धीरे धीरे आपके जीवन में आती नज़र आ रही है। जब आप इन सब लोगों से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं और सही और गलत का आपको जब ईश्वर आपको बता रहे हैं, तो अब आपकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं। और वो आंखें आपके लिए बहुत बहुत आपके जीवन को बदलने का काम कर रही हैं। तो देखिए, आप है ना, द सन की एनर्जी जो मैंने आपको बताया था कि द सन की एनर्जी में आप इसलिए हैं क्योंकि आप एक बच्चा दिमाग है, बच्चे दिल के इनर, जो आपका इनर जो चाइल्ड है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत सुनहरा है, बहुत शांत रहने वाला इंसान है। पॉजिटिविटी की तरफ आप हमेशा सोचते हैं, स्ट्रेंथ की तरफ सोचते हैं, वैलिडिटी की तरफ आप जाते हैं। ग्लोरी आपकी दुनिया में, आप जहाँ भी जाएंगे आपके लिए नाम से जाना जाता है, या आपके वे ऑफ टॉकिंग से जाना जाता है। आपके अंदर सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं इस जीवन में आया हूँ तो मैं लोगों की मोडालिटी पे नहीं जीना, मुझे अपनी अपने जीवन की चीज़ों पे ध्यान दे के मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में सक्सेस बहुत जा रहा है। और आपके जीवन में जो फेज़ थे ना, कार्मिक फेज़, उन सब चीज़ों से आपके जीवन में आप आगे ओवरकम करते नज़र आ रहे हैं। सक्सेस लाई अहेड इफ़ यू कीप टू द पाथ। देखो, आप अगर सक्सेस तब है होते हैं जब अपने जीवन में आप बहुत बहुत क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। सक्सेस होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तब होते हैं जब आप डिटरमाइन कर देते हैं कि आप एकदम सही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और आई होप कि आपको ये एनर्जी सारे सूट की होगी। तो आपका जीवन का उद्देश्य यही है कि जो लोग आपको मतलब आपके रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं,
और आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं कर देते हैं, आपके लिए स्टेप नहीं उठाते हैं, आपको बाउंड्रीज में बांधने की कोशिश करते हैं, तो उन रिश्तों को फ़ौरन छोड़ दीजिए, उन रिश्तों को आज़ाद करिए। क्योंकि आप रिश्तों में बंधने के लिए नहीं आए हैं, आप रिश्तों को प्यार करने आए हैं, रिश्तों में एक नयापन लाने के लिए आए हैं, ना कि आप अपनी इमेज को किसी ऐसे इंसानों के हाथ में देने आए हैं जो लोग आपका उस दिल को कचरा समझकर मोड़ मार के कूड़े के डिब्बे में फेंकने की कोशिश करते हैं। आप एक हायर आपकी वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो इनर सोल है वो भगवान से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो अपने दिमाग से सारी चीज़ें दूर करो। आप इस एनर्जी में हैं, द इम्प्रेस की एनर्जी, क्योंकि ये इम्प्रेस की एनर्जी जो क्राउन देखिए, इसके अंदर 12 छोटे छोटे क्राउन के अंदर वो है क्या, हीरे मोती लगे हैं। इसका मतलब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटी है। कोई भी चीज़ आपके दिल में या आपके मन में, आप कहीं से भी अपूर्ण नहीं है, सब चीज़ आपके अंदर भरी है। लेकिन कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं जो आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म करते हैं, आपकी नेचर को ख़त्म करते हैं, आपके प्लेजर को ख़त्म करते हैं, आपके डेवलपमेंट को ख़त्म करते हैं, आपके सक्सेस को ख़त्म करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, आपको अपना एक हथियार बनाते हैं, मोहरा बनाकर आपको जो यूज़ करना चाहते हैं, उनको आप अलविदा करिए। तो ये कुछ एनर्जी थी आपके लिए। जो ऐसे रिश्ते आपके जीवन में हैं, तो कृपया करके ऐसे रिश्तों को आपने आज़ाद कर देना है। अगर आप आज़ाद नहीं करेंगे तो वो रिश्ते आपको खा जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपके रिश्तों में हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हैं, कोई भी XYZ, तो ऐसे लोगों को आपको फ़ौरन इन लोगों से आपको डिटैच करना है और अपनी लाइफ में एक अच्छे लोगों के साथ आपने कंफर्ट जोन में ऐसे लोगों से रहो जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ आपका सपोर्ट आपको करने को मिले। ठीक है, जो आप लोगों की भी सपोर्ट कर सके और उनके से भी आप सपोर्ट ले सके। ऐसे लोगों की नहीं जो लोग सिर्फ आपको नीचे 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 और नीचे गिराने की सोचें। ठीक है, और इसी के साथ चलिए, किस किस को रेजनेट हुई है इस एनर्जी को जल्दी से जल्दी क्लेम करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, कुछ अच्छा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और बहुत ही मोटिवेशनल हो। हम ऐसे आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। जो लोग आप लोग अपने ऐसे इर्द गिर्द ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको उन चीज़ों पे पता नहीं होता है कि हम क्या करें, कैसे हम वेट करें या उस इंसान को छोड़ दें। क्योंकि जब तक इस इंसान को समझने का टाइम आता है तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। तो आप जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते कि इस रिश्ते को हमें छोड़ना है या रहना है। आप इसी उम्मीद पे जीते हैं कि शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, बट ये चीज़ें ठीक नहीं होती, ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जाती है। तो इस नासूर जैसे किस्म के, रोगी किस्म के लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा डिटैच रखिए। और आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपका जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं। आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, बहुत लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, अपनी मदद करने आए हैं। अपने आत्मा को, जो ऐसे लोगों के साथ आप जोड़कर अपने इस प्यार भरे शरीर को दुखाते हैं, इस आत्मा को सॉरी बोलिए। जिसने ऐसे लोगों से रहकर, ऐसे लोगों के बीच में अटैच रह के आपने अपने प्यारे शरीर को दुखाया है, इस सोल को दुखाया है, इस सोल से, इस आत्मा से आप माफ़ी मांगिए, ताकि आपको इतनी आसान हो जाएगा कि आप उनके लिए कम लेकिन अपने इस सोल के लिए माफ़ी मांगिए, जिसने इतने पवित्र दिल को ऐसे लोगों के साथ मिलाने की कोशिश किया जो आपके लिए बने ही नहीं थे। तो आप सबसे पहले अपने इन अंतर मन से माफ़ी मांगे कि आपने ऐसे लोगों के साथ जो जुड़कर अपने जीवन को नर्क बनाया था। अब ईश्वर आपको एक अच्छे मार्ग पर लेके गए हैं, इसे आप क्लेम करें इस एनर्जी को और एक नई चुनौती के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। राधे राधे।